सो हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम है शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हजियान इंटरनेशनल। गाइस, ये वीडियो मैं बुल्गारिया के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आप बुल्गारिया जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इसमें 3-4 पोजीशंस ओपन है। ठीक है, अगर आप शटरिंग कारपेंटर हैं, स्टील फिक्सर हैं, वेल्डर हैं और हेल्पर हैं, ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी के बारे में मैं आगे बात करने वाला हूं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो जॉब ढूंढ रहे हैं। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो अभी जाकर के फॉलो करिए। मेरी आईडी है शहनबाज_हजियान_ऑफिशियल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास क्रोएशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, ये सारी कंट्रीज का हम जो है कि काम करते हैं वर्क परमिट वीजे की। तो आज मैं उसी के बारे में बात करने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, तो अभी जो हमारे पास पोजीशन ओपन है वो है शटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, वेल्डर और हेल्पर की। ठीक है, हेल्पर फैक्ट्री के लिए चाहिए और बाकी का जो कंस्ट्रक्शन के जो भी प्रोफाइल्स है वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो पहली पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो शटरिंग कारपेंटर की। ठीक है, शटरिंग कारपेंटर अगर आप हैं, अगर आप जीसीसी रिटर्न है या फिर आप जो है कि इंडियन एक्सपीरियंस है और आप अगर आपको शटरिंग कारपेंटर का काम पता है प्रॉपर तरीके से, एक प्रोफेशनल शटरिंग कारपेंटर अगर आप हैं और आप जीसीसी रिटर्न है तो बेस्ट है। और अगर आप इंडियन एक्सपीरियंस है तो भी ठीक है, उसका भी हो जाएगा। तो लेकिन क्लाइंट जो है पहले प्रेफरेंस देता है जीसीसी रिटर्न वाले को। तो आपको करना यह है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी पोजीशन में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी एक अच्छी सी वीडियो बनाइए। ठीक है, उसका मेजरमेंट वगैरह कैसे लेते हैं और जो प्लाई वगैरह लगाते हैं, प्लाई का जो है कि कॉलम के हिसाब से कितने प्लाई चाहिए, लेंटर के हिसाब से कितने प्लाई चाहिए, क्या साइज का प्लाई होना चाहिए और किस साइज के कितने प्लाई लगेंगे, वो प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट वगैरह करते हुए वीडियो बनाइए। वीडियो बना अच्छी वीडियो की, सामने वाला जब आपकी वीडियो देखे तो आपकी जो है कि बात उसको समझ में आए कि आप कर क्या रहे हो, कौन सा काम कर रहे हो। ठीक है गाइस, आप सऊदी दुबई में काम करते हो, बहुत ज्यादा शटरिंग कारपेंटर की सैलरी 1000 या फिर 1100-1200 ये सैलरी होती है। लेकिन वहीं पे अगर आप यूरोप में काम करते हो तो आपकी सैलरी लगभग 3000-2500 इस तरीके की सैलरी होती है। प्लस आपको जो है कि वहां का रेसिडेंट परमिट मिलता है। अगर आप 5 साल काम करते हो अच्छी तरीके से, वहां पे आपकी फैमिली भी सेटल होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको बुल्गारिया के बारे में पता नहीं है, बुल्गारिया के साथ में शेंगन की 1-2 कंट्रीज के बॉर्डर जो है कि लगते हैं। अगर आपको नहीं पता है शेंगन क्या है, शेंगन वो होता है कि 26 कंट्री का यूरोपियन यूनियन है, उसको शेंगन कहते हैं। 27 कंट्री का, माफ कीजिएगा, उसके साथ में जो है कि ये बॉर्डर लगे हुए हैं। आप पहले वहां जाकर के काम करिए, कुछ टाइम, 1-2 साल करने के बाद वहां से भी आप अपना आगे का प्रोसेस करवा सकते हो। तो ये हो गई शटरिंग कारपेंटर की। उसी तरीके से स्टील फिक्सर का भी, स्टील फिक्सर का जो भी काम है, लाइक जो भी सरिया वगैरह का काम आता है, जो रिंग्स वगैरह बनाना, स्ट्रेट उसको काटना, मेजरमेंट लेना, उसके कॉलम के लिए बीम तैयार करना, वो सारा जो है कि स्टील फिक्सर का काम है। जो जीसीसी रिटर्न वाले वो समझ गए होंगे, जो इंडियन है वो भी समझ चुके होंगे। लेकिन इनमें एक ही चीज कॉमन है कि आपको वीडियो बना करके देनी है अप्लाई करने के टाइम पे। ठीक है, प्रोसेस टाइम की अगर हम बात करें, सिर्फ 2 महीने का प्रोसेस टाइम है। इसी 2 महीने में आपका काम, इंटरव्यू, सिलेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट लेटर, वर्क परमिट, सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो है कि हमारे पास फैक्ट्री हेल्पर के लिए काम है। फैक्ट्री हेल्पर की जो सैलरी है, और ये सारा काम आपको बता दूं बुल्गारिया के अंदर 5 डेज वर्किंग है। ठीक है, 2 दिन आपको एक्स्ट्रा मिलता है काम करने का, उसका ओवर टाइम कंपनी आपको अलग पे करेगी। ठीक है, आपको अगर काम अच्छा आता है, जाते हो वहां पे काम अगर करते हो तो अच्छी सैलरी मिले। अगर काम में फेल हो गए, पहली बात तो झूठ बोल करके मत जाइए। अगर काम आपको आता है तो ही अप्लाई करिए, नहीं आता कोई बात नहीं, आप हेल्पर में चले जाओ। ठीक है, नहीं तो वहां पे कंपनी जब आपका टेस्ट लेगी आपको वापस भी भेज देगी, ये भी एक रिस्क है। तो अपनी रिस्क पे आप ये सारा काम करिएगा। और अपने काम में जो है कि कंपनी जो है कि सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करके दे रही है। वीजे के रिफ्यूजल होने के चांसेस बिल्कुल नहीं है। रिफ्यूज अगर 100 वीजे में से अगर 1-2 वीजा हो जाए तो हो जाए, नहीं तो 100% वीजे की गारंटी है। तो आप वो सब थोड़ा सा समझ करके चलिएगा। आपको मैंने बताया कि हेल्पर की सैलरी 500 यूरो फॉर 5 डेज और 700 यूरो फॉर 6 डेज। ठीक है, उसके बाद जो भी आप अगर छुट्टी वाले दिन भी करते हो तो उसका ओवर टाइम आपको अलग मिलेगा। फूड, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारी चीजें आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी। और उसी में हमें वेल्डर्स चाहिए। वेल्डर कोई भी आप वेल्डर हो, ठीक है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। सैलरी वही 5 डेज का। और शटरिंग, स्टील फिक्सर, वेल्डर की सैलरी 700 यूरो फॉर 5 डेज। ठीक है गाइस,
क्लाइंट आपके साथ वीडियो कॉल पे बात करेगा, क्लाइंट इंटरव्यू होगा, ठीक है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आगे का प्रोसेस करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और प्रोसेस कराने के टाइम में आपको बुल्गारिया का पीसीसी का अपॉइंटमेंट लेना है। जब आप डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हो तो अपॉइंटमेंट की स्लिप भी आपको उसमें मेंशन करनी है, ठीक है। विद इन वीक आपका इंटरव्यू वगैरह हो जाएगा अगर आप प्रॉपर वीडियो वगैरह देते हो, ठीक है। बाकी का डॉक्यूमेंटेशन हम प्रिपेयर करेंगे। प्रोसेस टाइम 2 महीने का। एज लिमिट की अगर हम बात करें 21 साल से लेकर के 42 साल एज लिमिट है। इस एज के जो भी बंदे हैं आप उसमें जो एलिजिबल हैं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है गाइज। और ECR कोई भी पासपोर्ट चलेगा। बेसिक इंग्लिश आपको आनी जरूरी है। और इंटरव्यू के टाइम में अगर आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा बहुत हम आपको ट्रांसलेट करवा सकते हैं, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हो तो आपको पता है वो इंग्लिश लैंग्वेज कंट्री है, तो वहां पे आपको इंग्लिश में ही कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। इंग्लिश में ही मेजरमेंट, ये सारी जो आपके इंजीनियर है या टीम लीडर है वो आपके साथ में इंग्लिश में ही कम्युनिकेट करते हैं, तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश होना जरूरी है, ठीक है गाइज। बहुत फास्ट प्रोसेस। और सर्विस चार्जेस भी इसमें मिनिमम है। मिनिमम मतलब कि अगर हम कंपेयर करें क्रोएशिया से तो बुल्गारिया का सर्विस चार्ज कम है। अभी जो हमारे पास प्रोजेक्ट चल रहा है, पहले के प्रोजेक्ट अलग थे, ये प्रोजेक्ट अलग है, क्लाइंट अलग है, ठीक है गाइस। इस वीडियो में सारी चीजें लगभग मैंने आपको कवर अप कर दी है। TRC वगैरह कंपनी आपको बना करके देगी, फूड अकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन कंपनी देगी, मेडिकल इंश्योरेंस सारी चीजें कंपनी देगी। 1 साल का आपका वर्क परमिट रहेगा, 5 साल आप रुकते हो तो PR के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। वो सारी चीजें वहां जाने के बाद आपको खुद करनी है। कंपनी की जिम्मेदारी है TRC तक का काम का। अगर काम आपको नहीं आता है तो कंपनी के पास पूरी अथॉरिटी है आपको इंडिया वापस भेजने की। तो बी केयरफुल जब भी आप अप्लाई कर रहे हो। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना था। वीडियो अगर अच्छा लगा तो अभी लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो यूरोप जाना चाहते हैं। यूरोप जाना उनका ड्रीम है। और अगर आप क्रोएशिया जाना चाहते हो तो हमारे पास बाइक राइडर वगैरह का भी काम चल रहा है, और उसमें और भी कैटेगरी के काम है, तो उसमें आप अप्लाई करें। ओपन वर्क परमिट का कुछ काम है वो भी आप कर सकते हो। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नई रिक्वायरमेंट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।